दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी खुशी, जिसमें विजय देवरकोंडा और समंथा लीड रोल में हैं। और ये मूवी हर किसी को पसंद भी आ रही है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में लेनिन सत्यम को दिखाते हैं, जो कि भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वे एकदम नास्तिक आदमी हैं और हर किसी को साइंस में विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी वाइफ का नाम है राजलक्ष्मी, जो कि भगवान की काफी बड़ी भक्त है और हमेशा उन्हीं की पूजा करती रहती हैं। लेकिन वह ये सब अपने पति सत्यम से छुपाकर करती हैं। सत्यम के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और वह फॉरेन लड़की घर लाया है, और राजलक्ष्मी की अपनी फॉरेन बहू से बिल्कुल नहीं बनती। सत्यम का छोटा बेटा है विप्लव, और यह रोल विजय देवरकोंडा ने निभाया है। विप्लव अपने पापा मम्मी से ब्लेसिंग्स लेकर अपने ऑफिस के लिए जाता है, जहां वह अपने सीनियर मैडम को बोलकर अपनी पोस्टिंग कश्मीर में करा लेता है, ताकि वह वहां पर अपनी मस्त लाइफ एंजॉय कर सके। अगले सीन में विप्लव कश्मीर पहुंच जाता है, जहां उसे पितबोश नाम का एक आदमी लेने आता है। विप्लव रास्ते में बर्फ के माउंटेन और नेचर को देखकर फुल एंजॉय कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जन्नत में आ गया हो। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर काफी खतरा भी है। तभी वहाँ पर इंडियन आर्मी आकर उसे रोकते हैं और उसकी आइडेंटिटी पूछकर उसे वहाँ से जाने देते हैं। असलियत में दोस्तों, वहाँ पर लड़ाई के हालात बने हुए थे। विप्लव घर पहुंचकर एकदम से सो जाता है और अगली सुबह उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्लव को कश्मीर की लैंग्वेज नहीं आती है और उसे वहाँ पर हर कोई सेब ही खाने के लिए देता है। पहले तो उसे एप्पल खाना काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन बार बार फ्री में सेब मिलने से वह काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगले सीन में विप्लव अपने दोस्त के साथ नदी में बोट पर एंजॉय कर रहा था। तभी विप्लव को बुरखे में एक लड़की दिखती है, जिसका नाम आराध्या होता है। उसे देखकर विप्लव को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। विप्लव फटाफट बोट चलाकर उन लड़की के पास जाता है। जैसे वे नदी के किनारे पहुंचते हैं, विप्लव उन दोनों बुरखे वाली लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है, मगर बुरखे वाली लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती और वह विप्लव से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोलती हैं कि वह पाकिस्तान से है और उनके फादर साहब टेररिस्ट हैं, जो कि उसे AK-47 से मार देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि कोई उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। आराध्या की फ्रेंड ये भी बोलती है कि वह यहाँ पर उसके छोटे भाई फिरोज को ढूंढने आए हैं। विप्लव आराध्या के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे अपना ID कार्ड देकर फोन करने के लिए कहता है। अगले दिन आराध्या अपनी फ्रेंड के साथ महामलेश्वर मंदिर जाने के लिए निकलती है। तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट को उन दोनों पर शक होता है कि आराध्या और उसकी फ्रेंड पुलिस वाले हैं। जैसे ही आराध्या घोड़े वाले से बात कर रही होती है, तभी विप्लव वहाँ आ जाता है और आराध्या की फिरोज को ढूंढने में हेल्प करने के लिए बोलकर वहाँ पर जोर जोर से फिरोज नाम चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे फिरोज नाम के आदमी अपना हाथ उठाते हैं। तभी इतने में अचानक से वह टेररिस्ट और उसके आदमी विप्लव और आराध्या पर हमला करने लगते हैं, लेकिन विप्लव उनसे डरकर वहाँ से भागता है और रास्ते में उनसे लड़ता भी है। उसी समय विप्लव को एक बाइक भी दिखती है, जिसमें वह आराध्या के साथ भागकर उन टेररिस्ट से पीछा छुड़ा लेता है और दोनों किस्मत से महामलेश्वर मंदिर पहुँच जाते हैं, जहाँ आराध्या को जाना ही था। आराध्या विप्लव से फिरोज को ढूंढने के बहाने मंदिर में जाती है और वहाँ अपनी दादी के पैर के दर्द के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और फिर धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती भी होने लगती है। अब रात को विप्लव आराध्या के घर जाता है और उसे अपने घर लाकर मटन बिरयानी खाने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आराध्या तो मुस्लिम है और वह नॉनवेज तो खाती ही होगी, पर आराध्या तो असलियत में ब्राह्मण थी। और जैसे ही आराध्या नॉनवेज देखती है, उसे उल्टी आ जाती है। आराध्या बोलती है कि हम पाकिस्तानी वेजिटेरियन हैं। इसे सुनकर विप्लव को काफी अजीब लगता है। फिर वह अपने दोस्त का खाना लाकर आराध्या को खिला देता है। उसके बाद विप्लव आराध्या और उसकी फ्रेंड को अंदर सुलाकर खुद अपने साथी के साथ बाहर सोता है। आराध्या रात को अपनी फ्रेंड से बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो उसे विप्लव से प्यार हो जाएगा। अब विप्लव आराध्या की मदद फिरोज को ढूंढने में करता है, जो कि हकीकत में है ही नहीं। आराध्या और विप्लव साथ में फिरोज को कई सारी जगह ढूंढते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की बात दोस्ती से काफी आगे बढ़ने लगती है। विप्लव एक रात को काफी सारे फिरोज नाम के बच्चे लाता है, पर आराध्या बोलती है कि इनमें से कोई भी फिरोज नहीं है। आराध्या को अब धीरे धीरे विप्लव के सामने झूठ बोलने में शर्म आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि आराध्या भी विप्लव से प्यार करने लगी है। एक दिन आराध्या घर की दीवार पर लिखकर चली जाती है कि उसे फिरोज मिल गया है और वह पाकिस्तान जा रही है। विप्लव यह पढ़कर तुरंत अपने प्यार का इजहार करने के लिए आराध्या से ट्रेन में मिलने जाता है, पर आराध्या पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में थी ही नहीं, क्योंकि आराध्या तो हैदराबाद की ट्रेन में थी। और विप्लव आराध्या को ढूंढ लेता है और फिर वो आराध्या को कहता है कि मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू को शादी के लिए मना ही लूंगा, भले ही मुझे पाकिस्तान क्यों ना आना पड़े। और तुमने वैसे गलत ट्रेन पकड़ी है, तुम्हारी ट्रेन उस तरफ है। तब आराध्या बताती है कि वह मुस्लिम नहीं है, बल्कि उसका नाम आराध्या है और वह एक ब्राह्मण है।
साथ ही आराध्या बोलती है कि मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। उसके बाद विप्लव आराध्या को उसके झूठ के लिए माफ भी कर देता है। तभी एकदम से ट्रेन में किसी के फोन से भजन की आवाज आने लगती है। तब विप्लव उसे बंद करने के लिए कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तब आराध्या बोलती है कि वह उसके पापा की आवाज है और उसके पापा का नाम सखाराम श्रीनिवास राव है, जो कि एक बहुत बड़े स्वामी जी हैं और वह भगवान का प्रवचन करते हैं। जैसे ही विप्लव को पता चलता है कि आराध्या के पापा वही स्वामी हैं, जिससे उसके पापा की बिल्कुल नहीं बनती, तब विप्लव भी आराध्या को अपने पापा सत्यम के बारे में बताता है, जो कि भगवान में बिल्कुल नहीं मानते। यानी कि इन दोनों का रिश्ता होना काफी मुश्किल है। पर वह दोनों आपस में बोलते हैं कि भले कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेंगे और अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करेंगे। अगले सीन में श्रीनिवास राव और सत्यम जी को डिबेट करते हुए दिखाते हैं, जो कि एक दूसरे को साइंस और शास्त्र के ऊपर भला बुरा कह रहे थे और श्रीनिवास गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इधर विप्लव अपना ट्रांसफर वापस मुंबई में करवा लेता है और अपनी माँ राजलक्ष्मी को आराध्या के बारे में बताता है, जो कि उन्हें काफी पसंद भी आती है। साथ ही विप्लव अपनी माँ को ये भी बताता है कि वह श्रीनिवास राव की बेटी है, जिसकी विप्लव की माँ बहुत बड़ी फैन है। यह सुनकर विप्लव की माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर विप्लव आराध्या की बात अपनी माँ से करवाता है और आराध्या उन्हें फोन पर सासू माँ बोलती है, जिससे विप्लव की माँ तो और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। पर इधर आराध्या की दादी ये सब बातें सुन लेती हैं। तब आराध्या अपनी दादी को बताती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है, जो कि लेनिन सत्यम जी का बेटा है। यह सुनकर दादी को शौक लगता है, पर आराध्या अपनी दादी को किसी तरह से शादी के लिए मना लेती है। अगले दिन विप्लव अपनी माँ के साथ श्रीनिवास राव जी के पास रिश्ता लेकर आता है। जैसे ही विप्लव की माँ बताती है कि सत्यम विप्लव के पापा हैं, श्रीनिवास गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और फिर घर जाकर वह आराध्या पर काफी गुस्सा भी करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया में सत्यम का ही बेटा मिला, और साथ ही बोलते हैं कि वह उनसे कभी रिश्ता नहीं करने वाला। पर दादी के काफी बोलने के बाद श्रीनिवास राव बात करने के लिए मान जाता है। विप्लव भी इधर अपने पापा को रिश्ते की बात करने के लिए मना लेता है। अगले सीन में दोनों परिवार वाले मेट्रो में रिश्ते की बात करते हैं, क्योंकि उन दोनों के पापा नहीं चाहते थे कि वे एक दूसरे के घर आए। श्रीनिवास राव समय के अनुसार रिश्ते की बात शुरू करते हैं और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी श्रीनिवास राव विप्लव की कुंडली मांगते हैं और जब वह कुंडली पढ़ते हैं तो बताते हैं कि आराध्या और विप्लव के गुण नहीं मिल रहे हैं। शादी के बाद उनके बीच काफी लड़ाइयाँ होंगी और संतान प्राप्ति में भी काफी दिक्कतें आएंगी, जिसका निवारण यही है कि विप्लव और उसके पापा एक हवन करें, तभी सब कुछ सही होगा। इसके बाद दोनों के परिवार वालों में बहस होने लगती है और वह दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद विप्लव और आराध्या ये फैसला करते हैं कि वह दोनों अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करेंगे और थोड़े टाइम तक उनसे अलग रहेंगे। फिर विप्लव आराध्या के घर जाकर आराध्या को वहां से ले आता है, जिसके बाद वह दोनों कोर्ट मैरिज कर विप्लव की मैडम के पास ही एक रूम लेकर रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे वह दोनों वहाँ पर सेट हो जाते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को खूब प्यार भी करते हैं और सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। अब थोड़े टाइम बाद आराध्या प्रेग्नेंट हो जाती है और ये खबर सुनकर विप्लव काफी खुश भी होता है कि आराध्या के पापा की कुंडली सच नहीं हुई। उसके बाद विप्लव ये बात अपने दोस्त आरके को बताता है कि वह चाचा बनने वाला है, जिसके बाद आराध्या और विप्लव डॉक्टर के पास जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे का मिसकैरेज हो गया है, जो शायद उनकी किसी पीढ़ी की प्रॉब्लम से हुआ है। विप्लव आराध्या को शांत कर अपने घर लाता है। इधर आराध्या के घर में ये बात पता चल गई थी कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, तो वह उससे मिलने के लिए विप्लव के घर आते हैं और साथ ही विप्लव के परिवार वाले भी आराध्या से मिलने आते हैं। विप्लव के पापा काफी खुश थे क्योंकि श्रीनिवास राव की कुंडली गलत साबित हो रही थी। जैसे ही दोनों परिवार वाले घर में मिलते हैं, सत्यम और श्रीनिवास आपस में लड़ने लगते हैं। तब आराध्या बोलती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, उसका मिसकैरेज हो गया है। इसके बाद आराध्या की दादी उसे दिलासा देने के लिए गले लगाती है और फिर दोनों परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब विप्लव आराध्या से नाराज होता है कि उसे इतनी जल्दी क्या थी घर वालों को बताने की, और फिर दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है और आराध्या विप्लव से नाराज हो जाती है। बाद में विप्लव आराध्या को मनाने की कोशिश भी करता है, पर आराध्या नहीं मानती। एक दिन मेट्रो में आराध्या को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। उसे देखकर विप्लव उन लड़कों को खूब मारता है और बाद में घर जाकर आराध्या विप्लव को माफ कर ही देती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वह अपना टेस्ट करवाएंगे और अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वे उसका इलाज करवा लेंगे। विप्लव अब अपना टेस्ट करवाता है और इधर आराध्या के ऑफिस में अब पार्टी चल रही थी। तब विप्लव अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दिक्कत वाली अफवाह वहाँ पर फैल गई है। विप्लव को ये सब जानकर काफी गुस्सा आता है और वह अपनी रिपोर्ट सबको दिखाकर बोलता है कि वह एकदम फिट है
और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आराध्या को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और रात को दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ होती है। जैसा कि श्रीनिवास राव ने कुंडली देखकर कहा था, वैसा ही दोनों के बीच होने लगा था। अगले दिन विप्लव की मैडम विप्लव और आराध्या को उसकी बच्ची के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। तब आराध्या और विप्लव ये डिसाइड करते हैं कि वह उस बच्ची की पार्टी में जाएंगे और तब तक बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। पर रास्ते में ही दोनों की लड़ाई हो जाती है और जब विप्लव और आराध्या उनकी मैडम के यहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मैडम की बेटी तो कई साल पहले मर चुकी है। उसकी मैडम हर साल उसी की याद में केक काटती हैं। उसके बाद रात को विप्लव, आराध्या और उसकी मैडम सब बैठकर बातें करते हैं और जैसे ही विप्लव की मैडम और उसके हस्बैंड वहाँ से जाते हैं, आराध्या भी एकदम से सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह विप्लव को आराध्या कहीं नहीं मिलती। विप्लव आराध्या को चारों तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि वह तो बोर्ड के पास है जहाँ से वह अपने घर जा रही है। विप्लव आराध्या को काफी रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती। अब विप्लव अपने घर में अकेला रहने लगा था और विप्लव का आराध्या के बिना घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन विप्लव आराध्या को लेने के लिए उसके पापा के घर पहुंच जाता है, जहां वह आराध्या के पापा को उस हवन को करने के लिए हाँ बोल देता है, जिससे कि उनके जीवन में शांति आएगी और वह प्यार से रह पाएंगे। पर श्रीनिवास राव बोलते हैं कि वह हवन उसके पापा के बिना नहीं हो पाएगा और उसके पापा कभी भी उस हवन में नहीं आएंगे। अब विप्लव अपने घर जाकर अपने पापा को बोलता है कि आप तो भगवान में नहीं मानते, पर मम्मी तो भगवान में मानती है और आपसे चोरी छुप के पूजा पाठ भी करती हैं। फिर भी आप 30 साल से उनके साथ हैं। विप्लव के पापा बोलते हैं क्योंकि मैं तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ। फिर विप्लव बोलता है कि मैं भी आराध्या से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कल हवन करने जा रहा हूँ और आपका आने का फैसला आपके ऊपर है। अगले दिन विप्लव हवन के लिए मंदिर पहुंच जाता है, जहां पर विप्लव को लग रहा था कि उसके पापा नहीं आएंगे, पर थोड़े ही टाइम बाद अपने बच्चे की खुशी के लिए उसके पापा हवन में आते हैं। उसे देखकर श्रीनिवास राव भी चौंक जाता है और फिर विप्लव और उसके पापा बैठकर हवन करते हैं। थोड़े टाइम बाद बीच हवन में बारिश हो जाती है। तब आराध्या के पापा श्रीनिवास राव सत्यम जी को छांव में आने के लिए बोलते हैं और दोनों के बीच आपस में बातचीत होने लगती है, जिससे कि श्रीनिवास राव और सत्यम के बीच सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। इधर विप्लव और आराध्या भी एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी भी लड़ेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं। और फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाते हैं जहां विप्लव के हाथ में उसकी बच्ची थी और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही फील गुड मूवी है जो कि आप बार बार देखना चाहेंगे। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको एक और लव स्टोरी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।